सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीपीए इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम डे। देखिए वीडियो बहुत छोटा वीडियो है। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस दिन आप यूएस सीपीए का एग्जाम दे रहे होंगे ना, आप रियलाइज करेंगे कि ये जो गाइडेंस है, जो एडवाइस है, ये जो टिप्स है वो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। एग्जाम के जो 4 घंटे होते हैं उसमें इन बातों को आपने 100% ध्यान रखना है, तभी आप यूएससीपी के एग्जाम को पास कर पाएंगे। चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो टिप है वो टाइम मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, टाइम तो मैनेज हो ही जाएगा, 4 घंटे का पेपर है। आपको पता है कि आपको वहां पर 5 टेस्टलेट देने हैं। 5 टेस्टलेट का मतलब होता है कि 5 पार्ट्स में एग्जाम होती है। पहले 2 टेस्टलेट होंगे वो होंगे आपके एमसीक्यू के। तो पहला टेस्टलेट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है उसमें आपके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। कोशिश आपको करना है कि 45 मिनट मैंने यहां पे लिखा है, और आप तो कोशिश कीजिए कि आप 35 मिनट्स में ही उसको कर लें। अब आप बोलेंगे सर क्या सच में 35 मिनट्स में अगर हम लेट से ऑडिट का पेपर में आपको 38 क्वेश्चन मिलते हैं, क्या कर पाएंगे? सर फार में 25 क्वेश्चन मिलते हैं, क्या सच में कर पाएंगे? पहला टेस्टलेट बहुत सरल होता है। एक्स्ट्रा टाइम अगर आपने यहां पर ले लिया तो आपका पेपर छूटेगा और फिर आप पैनिक हो जाएंगे। तो हर टेस्टलेट के लिए पहला टेस्टलेट 45 मिनट्स, दूसरा भी 45 मिनट्स। तो आपका जो एमसीक्यू सेगमेंट है वो 45 को अगर मैं काउंट करूं तो 1.5 आवर में आपका हो जाना चाहिए। 1 घंटा 30 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे ज्यादा समय लेना एग्जाम वाले डे पर, अगले सिमुलेशंस के टेस्टलेट पे जब आप बढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है अगर आपने यहां पर एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। देखिए आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कितना ही सोच लीजिए नहीं बनेगा वहां। एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है आपको, और क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं आते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 लाइन 3 लाइन के होंगे। तो ये गोल्डन रूल पहला सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप पढ़ रहे हो, फिर वो बेकर हो, रॉजर हो, वाइली हो, ग्लैम हो, सर्जेंट हो, एग्जाम में सिम्स अगर 7 सिम्स हैं, 7, तो बिलीव मी 6 कम से कम आपको एग्जिबिट्स वाले सिमुलेशन, लॉन्ग सिमुलेशन देखने को मिलेंगे। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको यह काम करना है, अगर आपसे एक बड़े सिमुलेशन में 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट्स पूछे हैं, तो पहला पॉइंट आपको नहीं बन रहा तो उसको स्किप कीजिए, दूसरा नहीं बन रहा उसको स्किप कीजिए, सीधे तीसरे पे आ जाइए, और जब आपके पास एंड में समय बचे तब उसके ऊपर आप आपका समय दीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, सिम्स के लिए, एक सिम्स के लिए 18 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। ऑन ए हायर साइड 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज्यादा आप सिमुलेशन पे मत दीजिए। और लास्ट एक और बात, जो सबसे लास्ट टेस्टलेट होता है ना, 5वां, उसमें आपके पास 50 मिनट्स बचने चाहिए। वैसे तो मैंने 20 मिनट के लिए बोला, लेकिन लास्ट के लिए मैंने 50 मिनट क्यों बोला? क्योंकि जब एग्जाम खत्म होने वाला होता है, सामने विंडो चल रही होती है, तो आप पैनिक नहीं हो जाए। और ध्यान रखिए, हर स्टूडेंट जब एमसीक्यू को कर लेता है तो उसकी एनर्जी वैसे ही बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक फील कर सकता है। ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट पैनिक नहीं होते हैं वही यूएससीपी के एग्जाम को निकालते हैं। तो 2 घंटे बाद आपको अपने आप से बात करना है कि ये एग्जाम सभी के लिए एक जैसी आई है, सिर्फ मेरे लिए डिफिकल्ट पेपर नहीं है। जो बच्चे 100% पेपर को पास को लिख कर आते हैं, कंप्लीट करके आते हैं, वो पास होते हैं। पैनिक नहीं होना है और किसी भी सिम्स के ऊपर एक्स्ट्रा समय नहीं देना। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सारे के सारे सिमुलेशन सही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे के सारे सिमुलेशन करने की जरूरत है। अगर आपके 7 सिम्स में से 2 कंप्लीट भी रॉन्ग हो गए, 5 सही हो गए, तो भी आप पास होंगे।
लेकिन आप किसी एक सिमुलेशन में एक्स्ट्रा टाइम देने बैठ गए और फिर पैनिक में सरल वाला सिमुलेशन भी आपसे नहीं हुआ तो गिव टाइम। पहले 2 टेस्ट के लिए 45 मिनट्स, उसके बाद आपको हर सिमुलेशन के लिए 20 मिनट्स और लास्ट टेस्टलेट के लिए 50 मिनट्स आपके पास बचना चाहिए। ये बात अगर आपने कर ली, अभी 4 जून को रिजल्ट आने वाला है और बहुत सारे बच्चे मई में एग्जाम देंगे, अप्रैल में एग्जाम देंगे, 100% आप पास होंगे अगर आपने इन बातों को ध्यान में रख लिया। तो सीपी एक बहुत बड़ी एग्जाम है। 4 आवर्स को जो सही तरीके से मैनेज कर लेता है, पढ़ाई करने के बावजूद कई बच्चे पैनिक हो जाते हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट से एग्जाम में जाने से पहले मैं पर्सनली एटलीस्ट 30 मिनट्स टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन करता हूं एग्जाम में जाने से पहले। एक कॉन्फिडेंस आपको बहुत जरूरी है। और फिर कह रहा हूं, एक्चुअल एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट दीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए। एक पेपर आपके लिए 55,000, कितना 55,000 और आपका सबसे बड़ा ड्रीम। ये छोटी सी टिप थी, इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जून 4 को जब रिजल्ट आएगा तो आपका स्कोर 75 के प्लस होगा अगर आपने ये बात मानकर एग्जाम दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।